हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रश्मि त्यागी। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी। तो फिर से एक बार आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूँ रश्मि त्यागी और मैं बहुत बहुत आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले आज है शिवरात्रि स्पेशल व्लॉग जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, पूरा व्लॉग को देखिएगा। किस तरह से मैंने आज पूजा की पूरा मतलब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। हमारे गांव का मंदिर, और मतलब मंदिर तो बहुत सारे हैं हमारे गांव में, लेकिन ये वाला जो मंदिर है यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम रहती है, तो मैं इस वाले मंदिर में जाती हूँ। अदरवाइज अगर मैं गांव वाले मंदिर में जाऊंगी जो हमारा मीन्स उसमें मतलब आप के यहाँ भी होगा ऐसा कि जो पुराने मंदिर होते थे ना उसमें ना जगह बहुत, स्पेस बहुत कम होता है। तो उसी तरह से हमारे गांव वाले मंदिर में भी क्या प्रॉब्लम है, स्पेस बहुत कम है। तो उस वजह से भीड़ जब एक बार इकट्ठी हो जाती है ना तो वहां पर पूजा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं जाती हूँ दूसरे मंदिर में, और यहाँ का काफी फेमस टेम्पल भी है, उसमें भी लोग जाते हैं। बट वहां भी क्या प्रॉब्लम है, मुझे अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, क्योंकि कोरोना के केस फिर से आने लगे हैं। तो मे बी वो बंद हो गया होगा, क्योंकि लास्ट भी ऐसे ही हुआ था कि जहां लगता है ना कि भीड़ इकट्ठी होने वाली है तो वो मंदिर को बंद कर देते हैं, मंदिर परिसर वाले जो है। तो इसीलिए मैं जाऊंगी दूसरे मंदिर में। तो कैसा है ये मंदिर आपको दिखाती हूँ, तो मेरे ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा, देखिएगा मैंने किस तरह से आज भोलेनाथ की पूजा की है। तो जल्दी से कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि जाना है मंदिर। ऑलमोस्ट वर्क हैव डन, पूरे दिन का मीन्स सुबह का सारा काम हो चुका है। तो अब हम मंदिर जाएंगे और फिर वहां से आने के बाद आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो हो जाती हूँ रेडी। तो गाइज मैं ना पूजा के सामान मीन्स सामान को तैयार कर लेती हूँ, वरना कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है और बड़ी गड़बड़ हो जाती है फिर। तो फिर मुझे रेडी भी होना है और साड़ी वियर करूंगी, क्योंकि मंदिर में जाऊंगी। और फिर यही दिन होता है जिसमें हम साड़ी वगैरह पहन लेते हैं, और सूट में भी जा सकते हैं, वो अपनी मतलब चॉइस है। पर मेरा मन है कि मैं साड़ी वियर करूँ, तो देखती हूँ साड़ी करनी है वैसे। तो देखें अगर लास्ट टाइम पे चेंज हो जाए, तो जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, पूजा का सामान रेडी कर लेती हूँ। जो भी रेडी किया है आपको दिखाती हूँ। आज है शिवरात्रि, सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। और मैं घर की पूजा कर चुकी हूँ और अब जाएंगे हम मंदिर। तो जल दे देते हैं और फिर उसके बाद आपको मैं दर्शन कराने वाली हूँ अपने गांव के मंदिर के। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ अपने भोलेनाथ। ये रही माता रानी की जय। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ माता रानी का, और अब मंदिर में भी जाके हम श्रृंगार करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए माता रानी को मैंने बिछुए भी चढ़ा दिए हैं और श्रृंगार भी कर दिया है इनका, भोले शंकर का। और अब यहाँ पर मैंने लगभग पूजा कर ली है, फिर उसके बाद मंदिर चलते हैं। देखिए सब सामान ले लिया है, गोला, पान का पत्ता, सुपारी और पंचमेवा और प्रसाद प्रभु जी का। और ये भोलेनाथ के मंदिर में जाऊंगी तो कपड़े चढ़ा दूंगी, वस्त्र धारण कराते हैं उनको। और भोलेनाथ के लिए ये कुछ भेंट, और नंदी गणेश जी के लिए मैं हैंग के ले लेती हूँ, क्योंकि खाली ऐसे ना बिना मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा ही माना जाता है कि कपड़ा जरूर उनको चढ़ाना चाहिए। तो ये माता रानी की मैंने साड़ी ले ली है, रेड एंड ग्रीन कलर की। तो ये मैंने दिखाऊं खोल कर आपको, रुक जाओ भी। तो देखिए इस तरह की ये मैंने साड़ी ले ली है माता रानी के लिए। तो ये मैं माता रानी को अर्पित करके आऊंगी और मंदिर, यहाँ पर जो मंदिर है ना वहां पर ही दे आऊंगी। और इसमें बिछुए और श्रृंगार का सामान वगैरह सब ले लिया है। तो बास्केट मेरी रेडी है, फूल ले लिए हैं, फल ले लिए हैं, और अभी और भी सामान रखना है। और प्रभु का जल भी ले लिया है, लिए मैं जल दे देती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से मंदिर भी जाना, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हर हर महादेव शिव शंभू। जल दे देते हैं भोलेनाथ को और फिर चलते हैं मंदिर। जय हर हर महादेव की जय। नमो नमो शिव शंकराय,
आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, नमो नमो शिव शंकरा। सो फाइनली गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं मंदिर जाऊंगी और वहाँ करूँगी पूजा और आपको भी दिखाऊंगी अपने गांव का मंदिर। और काफ़ी टाइम लग गया, पूरा वर्क फिनिश किया है तो लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जल्दी चलते हैं और दिखाते हैं। देखो चल रहे हैं, चलो जल्दी। स्नेहिल भी जाएगा साथ में, तो जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं अपने यहाँ का मंदिर। चलिए मेरे साथ। तो स्नेहिल भी जा रहा है और मैं जाऊँगी स्कूटी पर, और अभी हमारा रास्ता नहीं बना है, जल्दी बन जाएगा। तो फाइनली हम आ गए मंदिर में और जल्दी से अब चलते हैं अंदर। नमस्ते आप सबको, और आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ मंदिर में, शिवरात्रि का मतलब दिन है तो मंदिर से ही शुरुआत की है मैंने। तो चलिए पूजा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ भोले शंकर के। हर हर महादेव शिव शंभू। तो जी देखिए भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, सबसे पहले हम जोत बत्ती कर लेते हैं तब आपसे मिलते हैं। और आज है शिवरात्रि, आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो गाइज फाइनली मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और मैं करूँगी पूजा। और ये रहे हमारे महादेव जी। तो महादेव जी पर सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे, फिर इनका श्रृंगार करेंगे माता रानी का। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही किया जाता है, आपके यहाँ शायद हो सकता है कुछ अलग करते हो, मेरे यहाँ ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको स्नान कराते हैं, ठीक है। ये फाइनली मेरी पूजा होगी और अब हम कर लेते हैं परिक्रमा। तो ये मंदिर कुछ इस तरह का है, मैं मंदिर भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए गाइस मैंने पूजा कर ली है और बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। तो अब मैं जाऊँगी घर और घर जाकर आपसे करूँगी बहुत सारी बातें। और ये मंदिर की मैं परिक्रमा कर रही हूँ और आप भी कीजिए मेरे ही वीडियो के द्वारा इस मंदिर की परिक्रमा। तो चलिए जी कर लेते हैं परिक्रमा। बहुत अच्छे से मेरी पूजा हुई है और भगवान ऐसे ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, बस यही आशीर्वाद मांगते हैं उनसे हमेशा। तो चलिए जी, हर हर महादेव शिव शंभू। जय भोले शंकर की, हर हर महादेव शिव शंभू। राधे राधे कृष्णा राधे। तो चलिए जी चलते हैं। तो फाइनली पूजा होगी, अब जा रहे हैं हम घर और ये सामान रास्ते में ही हमें देना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे घर। तो चलिए जी चलते हैं। तो फाइनली मैंने सामान दे दिया है, पीछे जो दीदी खड़ी हैं, और अब मैं चलती हूँ स्कूटी पर। अपनी सवारी फिर से शुरू करते हैं। सो घर जा रहे हैं, चलो जी। तो फाइनली देखिए हम आ गए हैं मंदिर से और सचिन जी भी अब जल दे रहे हैं, भोले शंकर को मना रही हैं, हमारे भोलेनाथ को। हर हर महादेव शिव शंभू। तो देखिए फाइनली ये वाली साड़ी वियर की थी आज मैंने काफ़ी समय के बाद, और कैसी लग रही हूँ मैं, वैसे कोई भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ मुझे पता है, बट बहुत ही जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। तो इस वजह से
चलिए जी, अब कर लेते हैं घर का काम और बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे आपके लिए व्लॉग लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं, आप लो हैंड हो रहे हैं क्योंकि मैंने माता रानी पे वो हल्दी चावल चढ़ाते ना, वो चढ़ाए थे, तो इस वजह से ये हैंड येलो हो गए। तो हमारे यहाँ पे ना 21 चावल ऐसे गिनकर और हल्दी में मिक्स करके माता रानी पे चढ़ाए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने वो उसी के कारण से येलो हो रहे हैं। तो गाइज़ देखिए, ये वाले ईयर रिंग लाई थी मैं मार्केट से, अच्छे लग रहे हैं ना, तो आज मैंने पहन लिया ये। और ये वाली रिंग लाई थी, प्यारी लग रही है, ये वाली भी लाई थी। हैंड बिल्कुल ब्लैक आ रहे हैं मेरे। चलो जी ठीक है, चलिए जी अब बना लेते हैं व्रत का खाना। तो मैं मतलब अब फ़िलहाल बनाऊंगी व्रत वाले चावल, शाम को शायद आलू वगैरह बनाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे भी पसंद करते हैं ये व्रत वाले जो चावल होते हैं ना, समा के जो नवरात्रों में खाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को खिचड़ी उसकी पसंद है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी वही खाएंगे, मीन्स बच्चे भी और मैं भी और हस्बैंड जी भी। तो चलिए बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ मैं बता दूँ, आज ना मीन्स आज नहीं, कल मेरे भाई का फ़ोन आया था कि भाई भाभी का, कि हम जा रहे हैं नीलकंठ और पहले जाएंगे हरिद्वार, तो आप भी चलो। अरे बस बुलावा तो आया भोले शंकर का, बट टाइम ऐसा था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि फिर वो रुकते 2 दिन के लिए, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। और मैं चाहती तो मैं अकेले भी चली जाती उनके साथ, बट बच्चों को एग्ज़ाम होते हैं तो आप बच्चों पे बर्डन नहीं डाल सकते हैं ना। स्नेहा सब काम कर लेती है, बट फिर भी अगर हॉलीडे नहीं होती तो मैं ज़रूर जाती उनके साथ। देखिए जी, फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ व्रत के चावल या खिचड़ी। तो जल्दी से बना लेती हूँ गाइस, बच्चों को लगी है भूख। फटाफट रेडी है सब कुछ, बनाते हैं और खाते हैं। आप भी इंजॉय कीजिए व्रत को। और व्रत में बेर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि इसी वाले फास्ट में मिलते हैं खाने के लिए, वरना तो मिलते ही नहीं है। चलिए जी ठीक है, बना लेती हूँ फिर। ये देखो, इन्हें प्रसाद के लिए टूट कर पड़े हैं। पहले प्रसाद दो इन्हें मंदिर का, हाथ दे इनके पीछे। प्रसाद खा लो पहले, दोनों ले लो, उसमें है। तो चलिए जी, व्रत के चावल बन गए हैं। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो देखिए, लल्ला के भी दर्शन करा देती हूँ आपके। मेरे लल्ला के तिलक थोड़ा बड़ा लग गया, चंदन का लगाया था ना मैंने, तो फैल गया। ये ऐसी नटखट है, ऐसी शैतानी करते रहते हैं मेरे कान्हा। ये देखो, राधे राधे। कान्हा सबको राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे। तो कान्हा को भोग लगा देती है। छोटे लल्ला वहां बैठे हैं, बड़े वाले यहाँ बैठे हैं। ये देखिए आराम से बैठे हैं और मैं भोग लगा देती हूँ और फिर कर लेते हैं चेंज। कुछ शॉर्ट वीडियोस बना लूंगी, फिर उसके बाद बस वही डेली एज यूजुअल वर्क होता है। तो देखिए, दही के साथ लल्ला बहुत पसंद करते हैं, गरम ना हो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। तो इस तरह से हम खिलाते हैं और फिर पानी पिला देते हैं लल्ला को। फाइनली खाना पीना हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ चेंज करने से पहले एक तो शॉर्ट वीडियो बना लूँ। और ये शैतान जा रहा है नीचे और स्नेहा करेगी पढ़ाई, इसका है एग्जाम। हम आ गए हैं ऊपर। ये देखो हमारी घास, किसी दिन होम टूर भी कराना है आपको। और कपड़े सूख गए होंगे तो नीचे लेकर जाती हूँ। ये देखो, धूप काफ़ी तेज़ है। और ये ऑरेंज और यहाँ पर स्नेहा खा रही है ऑरेंज। और आज इसके मामा मामी वहाँ पहुँच गए ना नीलकंठ पर। मैंने बोल दिया उनसे कि मेरे लिए ना एक शिव जी की अच्छी सी वो ले आना, स्टैचू, या फिर लाएंगे, देखते हैं अब क्या लाते हैं। मैं तो जा नहीं पाई भोलेनाथ के दर्शन करने, टाइम ही ऐसा, उन्होंने अचानक ही प्रोग्राम बनाया है। पहले बना लेते तो मैं भी चली जाती, मेरी वीडियोस भी बन जाती वहाँ पर अब हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते ना। अब उनका प्लान एकदम बना, वो ऐसे ही करता है। वो नवरात्रों में तो उसने वैष्णो देवी का प्लान बना लिया था, और अब चल रहे हैं हमारे भोले बाबा की शिवरात्रि के दिन, तो उसने वहाँ का बना लिया। वृंदावन बोल रहा है बहुत टाइम से कि चल चल, मेरा ही जाना नहीं हो पा रहा। तो वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, तो वो मुझसे बोल रहा था कि अमरनाथ वगैरह केदारनाथ भी चलेंगे, लेकिन मैंने तब भी मना कर दिया था कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकती। बोला जीजा जी को भेज दो, मैंने कहा जीजा जी मेरे बिना नहीं जाएंगे।
तो भाई चलो जी, सबकी यात्रा मंगल में हो, वो आ जाएगा तब देखते हैं क्या रहा वहाँ का, कैसा रहा सफ़र। कपड़े उतार लेते हैं और एक दो शॉर्ट वीडियो भी बना लेते हैं। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज है महाशिवरात्रि, तो हमारे यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है ये पर्व। तो मैंने कल ही सारी तैयारी कर ली थी, रात में ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं पहले ही, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बोलेंगे कि ये छत को क्या हो रहा है पीछे, इसको इग्नोर कर दीजिए। मैं पेंट कराऊंगी अभी ना। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर ना सारे में पुट्टी कराई थी वाइट कलर की, बट यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी वजह से ना अच्छे से धूप नहीं आ पाती है विंटर सीजन में, तो ये सब कुछ ब्लैक हो गया जब। तो देखिए ये वाली साड़ी वियर की है मैंने, और ये साड़ी मैंने ना हमारे यहाँ जागरण हुआ था उसमें ली थी, और उसके बाद मुझे लग रहा है सिर्फ एक बार पहनी थी, किसी के फंक्शन था वहाँ, और एक बार आज पहनी है। साड़ियाँ मैं बहुत कम पहन पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है, कहीं भी जाओ तैयारी करनी पड़ती है। और बैंगल्स भी इसके साथ की नहीं पहनी है, जबकि रेड ग्रीन कलर की बैंगल है मेरे पास, बड़ी ही सुंदर इसके साथ की मैचिंग ली हुई है मैंने, बट इतना टाइम ही नहीं था तो मैंने ये ही डाल लिया। तो देख रखे हैं क्या अपने मम्मी पापा को साथ में ले रहे हैं, मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, मैं आ गई हूँ छत पर चाय पीने के लिए, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और चाय पीकर फिर करूँगी मैं कुछ और काम। चाय मुझे ज़रूर चाहिए, 2 टाइम तो मैं ज़रूर पीती हूँ। आप भी पीते होगे, मुझे पता है, सब पीते हैं। चलिए जी, चाय पी लेते हैं, फिर काम बहुत बाकी। देखो इसकी हरकतें, ये आ गया ट्यूशन से, समझ रही हो, ये ट्यूशन से आते ही देखो ये क्या काम करता, लेट गया। इन्हें देख लो, ये देखो इनकी, ये बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों के पापा उससे भी बच्चे हैं। हाँ, हरकतें इनकी हैं ऐसी। व्रत है ना तेरा? नहीं। क्यों? लड्डू खा लिया। ये देखो लड़की, इसने फास्ट रखा था शिवरात्रि का, ठीक है, सुबह से बढ़ती थी ये, और प्रसाद का लड्डू खा गई। देखो व्रत तोड़ दिया इसने। और हेयर स्टाइल दिखा दे अपना, चल। ये देखो इसके नए नए हेयर स्टाइल बनाती है, दिखा तो। नहीं, अरे आज तो बाल धोए थे नहीं तो रोज बाल बांध के रखती हूँ, ऐसी नहीं हूँ। तो मैंने तो अब आलू बॉईल किए हैं थोड़े से माइक्रोवेव में, और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए आलू का हलवा। मैं भी खाऊंगी आलू। माइक्रोवेव में बिल्कुल हॉट हो रहे हैं ये, मुझे भी खाना है। चलो जी बना लेते हैं। मम्मी कल मैंने थोड़े से किए हैं बेटा, आपका व्रत थोड़ी ना, मेरा व्रत है, मेरे लिए काफी है ये। मम्मी और कर दो। नहीं काफी है बेटा, इसी में से ले लेना, मुझे भूख ही नहीं है। खिचड़ी कौन खाया? तो गाइस देखिए, शाम हो गई है और स्नेहा बोल रही है पहले आप मेरा ना सुन लो मम्मा, क्योंकि इसका कल एग्जाम है, और एग्जाम बहुत जरूरी है ना। तो मैं पहले सुन लेती हूँ उससे, तो मुझे क्या सुनना है ये बताएगी। तो देखिए आलू का हलवा मैंने रेडी कर लिया है, और ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि मेरा ही फास्ट है, तो इस वजह से सिर्फ अब मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। और मेरे को ना ऐसा पसंद है, जो लगा लगा हलवा होता है ना, ये नीचे जो लग जाता है कढ़ाई में, तो बहुत टेस्टी लगता है, मैं जानबूझ के उसको जलाती हूँ। तो देखिए अभी मेरे को वर्क करना है, तो अब ये सुनने के लिए आ गए हैं स्नेहा के पापा, और ये पता है इनकी हरकत दिखाती हूँ, ये वाली जो कैप है ना इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये कम से कम 5-6 साल पुरानी कैप है, और इसी को ओढ़ेंगे। और ये देखो ये शॉल, ये इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में शॉल ओढ़ रहे हैं। मैंने तो बना लिया था आलू का हलवा, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू मटर टमाटर। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, और व्रत भी काफी अच्छा रहा होगा आप सबका भी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइज मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज कल फिर से न्यू व्लॉग आएगा, आप देखिएगा जरूर। और काफ़ी थकान भरा भी रहा ये दिन, क्योंकि पूरे दिन ये होता है ना कि फास्ट भी, और फिर आप ये देखिए बच्चों का भी ना एग्जाम वगैरह है, तो मंडे अभी देखो
मतलब चल रहे हैं कंटिन्यूअस, कोई भी डे फ्री नहीं आ रहा है, चाहे संडे हो मंडे, सब बराबर डे चल रहे हैं मेरे तो इस वजह से बोल रही हूँ कि काफी बिजी डे रहा आज। चलिए जी, फिर मिलेंगे आपसे कल, तो ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और एक पेट जरूर लगाएं। बाय बाय गाइस।